Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomno. नमस्कार आप सभी को यहाँ पर जो उपस्थित हम लोग के जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ पर जो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पर हम लोग TYPC, IPRA और TPF को लेकर जो ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसके तरफ से आप लोगों को स्वागत और शुभकामनाएं। आज का ये जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो मूल विषय है उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि आज जो विषय को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है जो हमारे राज्य के सारे लोगों के लिए, हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए, हमारे राज्य के शांति और समृद्धि के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आप ये देख सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसमें लिखा है जो SDM कांचनपुर ने लिखा है, DM धर्मनगर जो नॉर्थ त्रिपुरा का जो धर्मनगर में बैठते हैं नॉर्थ त्रिपुरा को DM को ये लिखा है। इसमें ये लिखा गया है, मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ। Regarding assembly election in Mizoram and inclusion of Fuldengsai in part 37 of Hachek ST constituency। इसका मतलब यह है कि जो मिजोरम में जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो हासेक ST कॉन्स्टिट्यूंसी है 37 पार्ट का जो हासेक कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्मू हिल एरिया में है उसको इंक्लूड करने के लिए जो आप लोग आपको समझ में आया होगा। ये एक्चुअली ये जो इनको ये प्रस्ताव रखा है ये बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही मतलब क्या कह सके इसको बहुत ही स्क्रूटिनी करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है फुलदेंगसई विलेज VC has added as a part of constituency as Jompui Fuldengsai। 130 voters in the electoral roll of Jompui Fuldengsai are residents of Tripura. They are present in electoral rolls of Tripura in Arwaro Fuldengsai village council and avail ration facility from Fuldengsai ration shop under Kanchopur subdivision। मतलब जो 130 वोटर्स हैं फुलदेंगसई एरिया में वो त्रिपुरा के वासी हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं, त्रिपुरा का रेशन शॉप का सारे फैसिलिटीज़ वो लोग पा रहे हैं। Currently, the PWD road leading to Kampui border village of Jompui Hill RD block is regarded as the boundary between Tripura and Mizoram Fuldengsai, where the eastern side belongs to Mizoram and western side is Tripura. Traditionally, Fuldengsai village as a whole has been accepted as a part of Tripura. Hence, the inclusion of VC village council and its residents in Mizoram electoral rolls seems to be problematic। ये लिखा है SDM ने DM को। तो मैं इस विषय पर अपने जो राज्य सरकार है, जो हमारे मेरे माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे भारत सरकार को भी इस विषय में उनको ये आगाह करना चाहूँगा कि जो ये लेटर में लिखा गया है, जो ऑफिशियल लेटर में लिखा गया है, इसका ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको इसके ऊपर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे त्रिपुरा का टेरिटरी का मामला है। इसमें मतलब पहले ये थोड़ा क्लियर कर दें
कि इस लेटर के हिसाब से जो एसडीएम ने ये चिंता जताई है कि यहाँ पर एक मतलब एक तरह का षड्यंत्र चल रहा है कि त्रिपुरा के टेरिटरी को, त्रिपुरा के लोगों को मिजोरम के वोटर राइट्स दिया जाए। ये लोग मतलब त्रिपुरा का वासी होके, त्रिपुरा का रेसिडेंट होके, त्रिपुरा में वोटिंग राइट्स पाकर वो कैसे मिजोरम का वोट पे इलेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा का षड्यंत्र चल रहा है त्रिपुरा के इंटीग्रिटी के खिलाफ। त्रिपुरा के तो एक जो जम्पुई हिल एरिया को वो एक मिजोरम के एरिया में दाखिल करने के लिए या फिर मिजोरम का पार्ट करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है, जो हम लोग ये पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। हमारा जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं आज, TOIPC हो, तिपरा हो और TPF हो, वो ये पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि ये एक षड्यंत्र है हमारे त्रिपुरा के सुरक्षा के खिलाफ, हमारे त्रिपुरा के लोगों के खिलाफ, और इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग ये मांग रखते हैं कि जल्द ही जम्पुई हिल एरिया में एक पुलिस स्टेशन या फिर एक आउटपोस्ट बनाया जाए, तुरंत बनाया जाए, और वहाँ के लोगों के सुरक्षा के लिए, वहाँ के टेरिटरी के सुरक्षा के लिए एक संपूर्ण रूप से एक पुलिस कार्रवाई किया जाए। तो ये देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ये मांगे भी चल रहा है कि जम्पुई हिल एरिया को टेरिटोरियल काउंसिल, जम्पुई मतलब मिजो टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर शामिल करने के लिए ये मांगे भी बहुत दिनों से यहाँ पर उठ रहा था। तो इन सारे विषय को लेकर हम लोगों ने ये सुझाव रखा है कि हम लोग राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये मतलब ये आवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक कार्रवाई किया जाए, इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर जो हमारे ब्रू लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो न्यू दिल्ली में जो 16 तारीख को जो एग्रीमेंट पास हुआ है, जो एग्रीमेंट किया गया है, जो क्वाड्रिपार्टाइट जो 4 कॉर्नर जो एग्रीमेंट हुआ है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और ये ब्रू के लीडर्स और ये मिजोरम सरकार के बीच में कि त्रिपुरा में पूर्ण तरीके से उनको सेटलमेंट दिया जाएगा। तो अभी तक उसमें लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर सारे फॉर्मेलिटीज़, सारे ऑफिशियल काम ख़त्म करके और उसके बाद वहाँ पर त्रिपुरा में जो जगह पर वो रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जो जगह पे परमानेंट सेटलमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक 6 महीने से ऊपर बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब कोई पॉजिटिव स्टेप या फिर सरकार की तरफ से क्या स्टेप ले रहे हैं, कोई भी सेटलमेंट प्रोसेस, वो कोई मतलब कोई प्रोग्रेस हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें भी हम लोग ये आवेदन करना चाहते हैं राज्य सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जितना भी यहाँ पर जो लैंड अलॉट हुए हैं, जहाँ पर ये जो लैंड एक उनको लिए सेटलमेंट के लिए जो सिलेक्ट किया गया है, उन पर जल्द से जल्द उन लोग हमारे ब्रू लोगों को वहाँ पर सेटलमेंट किया जाए। और जो पैकेजेस हैं, और हम लोग को ये भी मतलब सूचना मिले है कि जानकारी हुआ है कि वहाँ पर आज भी जो हमारे ब्रू लोग हैं उनको ठीक तरह से राशन और ये जो रिलीफ फैसिलिटीज़ हैं उनको ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है। उन लोग रेगुलरली वो लोग उनको जो हक है, उनको जो मिलना चाहिए, जो रिलीफ फैसिलिटीज़ हैं, उन लोगों को मिल नहीं पा रहा। तो उस विषय पर भी मैं राज्य सरकार का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सब प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग हमारे ग्रुप भाइयों को नहीं हो, उन लोगों को अच्छी तरह से वो लोग हमारे देश के नागरिक हैं और उनको हक है पूरी तरह से उनका रिलीफ मटेरियल जो भी हो, पैकेजेस जो हो, उनको दिया जाए। और यहाँ पर जो और एक चिंता का विषय है हमारे राज्य में, हम लोग रोज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि क्राइम एगेंस्ट वुमेन, नारी के खिलाफ जो यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, हो रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।
वो ज़्यादा मतलब हम लोग देख रहे हैं कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही चिंता से अपना बहुत ही आभार के साथ राज्य सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन विषय पर भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें और जो क्रिमिनल्स हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं, उनके ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई हो और हमारे बहन, बेटी, माँ सबको न्याय मिले, हम लोग यही चाहते हैं। Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomno.